नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 1। और चैप्टर 1 तो है ही है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो एग्ज़ाम होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट एग्ज़ाम के बारे में पूरा प्रेपरेशन करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। इसके लगभग ज़्यादा समय ना हो तो 30-30 मिनट के वीडियो बताएंगे और 7-8 चैप्टर में हम इसे क्लोज कर देंगे, क्योंकि उसके बाद हमें फैमिली लॉ पे डिस्कस करना है। फैमिली लॉ डिस्कस करने के बाद जूरिस्प्रूडेंस पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, फिर लॉ ऑफ क्राइम्स पे डिस्कस करेंगे, जिससे हम बोलते हैं इंडियन पेनल कोड की कुछ चीज़ें आती हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ना, उससे ही सारी चीज़ें आती हैं, जूरिस्प्रूडेंस से भी सारी चीज़ें आती हैं, है ना। और जो मतलब पेपर होता है लॉ ऑफ क्राइम्स फर्स्ट का, उसमें बोला गया है कि लॉ ऑफ क्राइम्स जो फर्स्ट होगा उसमें सिर्फ आईपीसी के बारे में चर्चा की गई है। सीआरपीसी की चर्चा जो है लॉ ऑफ क्राइम्स सेकंड एग्जाम में होगी। तो ये सब आपको जो पढ़ना है तो हमारे साथ बने रहिए। हमसे कोई कंसल्ट करनी है तो हमारा ये नंबर दिया है 9450499308, ये व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे जाके कंसल्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कंसल्ट कर सकते हो। हमारा लेक्चर अच्छा लगे, कंट्रीब्यूशन जो अगर आपको करना है तो इस नंबर के आगे YBL डायरेक्ट लगा देना, तो UPI के थ्रू आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना, जो हमारा लेक्चर आपके लिए सहायक होता है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम मातृभाषा में अपने लेक्चर को, सिर्फ हिंदी भाषा के लिए ही हमारा लेक्चर होता है, क्योंकि हमारे बहुत कमज़ोर और पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है ना, बहुत कमज़ोर हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं। तो हमारा लेक्चर सिर्फ उन्हीं मित्रों के लिए है। बाकी जो इंग्लिश के शौकीन हैं तो वो हमारा लेक्चर अवॉइड कर सकते हैं। डिग्री ज़रूर इंग्लैंड की हो सकती है, लेकिन हमारी भाषा वो मातृभाषा ही रहेगी, क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान है, संसद में हिंदी भाषा का उपयोग करने की पूरी वैधता देता है। और हमारे भारत में जो संवैधानिक दर्जा है वो मात्र हिंदी भाषा को मिला है, तो हम हिंदी भाषा में सारे लेक्चर अटेंड करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है संविधान, है ना, जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट। एग्जाम हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट। LLB फर्स्ट सेमेस्टर का ये प्रेपरेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है मित्रों? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब होता है संवैधानिक कानून। अब संवैधानिक कानून क्या है? उस संवैधानिक कानून के अंतर्गत सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संविधान आया कहाँ से, है ना। संविधान की रिक्वायरमेंट इस बिगेस्ट भारत देश को क्यों पड़ी? तो आपको बता दें, सबसे पहले हमारा जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन की गुलामी झेलते झेलते हमारे लोगों के अंदर एक विचार की भावना उत्पन्न हुई कि जो हमारा ये संविधान है उसको लाया जाए, देश को आज़ाद कराया जाए, क्रांतिकारी लाई जाए, जिससे हमारा देश जो है एक ब्रिटिश सरकार से मुक्त हो सके। तब क्या हुआ, साइमन कमीशन रिपोर्ट। चलो साइमन कमीशन को साइड में रखते हैं, अभी उसको नेक्स्ट में बताएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल की शुरुआत करते हैं। तो हमारा देश जब आज़ाद हो गया, है ना, फिर क्या हुआ, संविधान लागू करना था, क्योंकि देश तो आज़ाद हो गया, अब देश को चलाना कैसे है ना। जैसे बड़ी बड़ी कंट्री होती हैं, देश अपना पूर्ण रूप से स्वतंत्र करा लेती हैं बड़ी बड़ी कंट्री, फिर क्या होता है, उनको आज़ादी चाहिए होती है कि अब हम आज़ाद तो हो गए हैं, अब इस देश को चलाएंगे कैसे, है ना। तो संविधान क्या है? संविधान एक दस्तावेज है। संविधान क्या है? संविधान एक दस्तावेज है जो देश को चलाने के लिए बनाया जाना अति आवश्यक है। अब क्यों बनाया जाना क्यों अति आवश्यक है, तो आपको बता दें। संविधान को हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं मित्रों? संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं कि जो संविधान शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है, वो किससे मिलकर बना? कॉन्स्टिट्यूचर से मिलकर बना, है ना। संविधान शब्द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूचर से मिलकर बना। कॉन्स्टिट्यूचर का मतलब होता है कुछ इस्टेब्लिश करना। इस्टेब्लिश मतलब कुछ स्थापित करना, है ना। तो संविधान शब्द का मतलब है कुछ स्थापित करना, स्थापित करना। जब हम कुछ स्थापित करेंगे तभी तो हमारा रूल्स बनेगा। और संविधान को स्थापित करना क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी देश को चलाने के लिए हमें एक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्री की जरूरत होती है, जिससे हमारा देश उन्हीं नियम कानून के आधार पे चल सके। अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पहुंचते ही आपका पहला प्रश्न बन जाता है, संविधान है क्या? तो संविधान क्या है? तो आपको बता दें, संविधान एक बहुत बड़ी ज़रूरत है जो हमारे भारत देश को चलाने के लिए बनाया गया है। इसमें टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले हमारे में 8 अनुसूचियाँ थी, अभी 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद थे, कुछ अमेंडमेंट भी, उसके बाद 448 अनुच्छेद की कैटेगरी भी पूरे संविधान को इस्टेब्लिश कर दिया गया, है ना। तो इस समय हमारे वहाँ 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं मित्रों? हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत 12 अनुसूचियाँ हैं।
ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी, है ना। और मान के चलो कि 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 22 भाग, ये सब मिलकर एक भारतीय संविधान हमारा बनता है। अब भारतीय संविधान का जो पहला चैप्टर है वो क्या है ना। तो भारतीय संविधान का पहला चैप्टर राज्य तथा संघ क्षेत्र है, तो उस पर तो हम डिस्कस बाद में करेंगे। अभी यहाँ पे तो भारत का संविधान जरूरी क्यों है? किसी देश को चलाने के लिए एक डॉक्यूमेंट, दस्तावेज की जरूरत होती है, जिससे भारतीय संविधान है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से बोलते हैं, और इसका मतलब होता है कुछ स्थापित करना। फिर बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रूल्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स होते हैं मित्रों, गवर्नमेंट के लिए होते हैं, किसी गवर्नमेंट को कैसे बनाएं। अब हमारे वहाँ भारत सरकार है, भारत सरकार कैसे बनती है? प्रधानमंत्री के बनता कैसे है? तो संघ से बनता है ना। प्रधानमंत्री को चुनाव होता है ना, बहुत सारे सांसद चुन के आते हैं वहाँ पे, है ना। तो उसी से क्या बनता है? गवर्नमेंट। अब आपको बता दें एक गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या क्या जरूरत चीज़ें हैं। तो मान लेते हैं कि जो हमारे वहाँ लोकसभा है, क्या है? ये हमारा संसद भवन है, संसद भवन। ये है हमारा लोकसभा, ये है राज्यसभा। लोकसभा में कितने सदस्य बैठते हैं मित्रों? 545, और राज्यसभा में 245 सदस्य बैठते हैं। तो अब लोकसभा की जो सीटें हैं 545 हैं, उनमें अब प्रधानमंत्री बनाना, तो पूरे भारत देश में चुनाव होता है। उसके बाद सदस्य चुनते हैं, 19 सदस्यों से क्या बनता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जो होता है एक प्रधान संघ का अध्यक्ष होता है ना। और उसके ऊपर बैठता है राष्ट्रपति। तो और ये राष्ट्रपति कैसे बनता है? प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति बनता है, लेकिन राष्ट्रपति एक नाम मात्र का होता है ना। और जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वो पूरा पावर संभालता है, देखता है। तो उसके बाद राज्यसभा, जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है एक बार होता है 5 साल में, लेकिन जो राज्यसभा का चुनाव होता है साल में 3 बार होता है, क्योंकि इनका जो पदावधि है वो थोड़ा ज़्यादा है ना, 6 साल का रहता है। तो ये राज्यसभा और इस चुनाव गवर्नमेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, ये सब छोड़ के। तो हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, वो सब छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न तो आपको समझ में आ ही गया होगा। पहला प्रश्न क्या था हमारा? पहला प्रश्न था गवर्नमेंट कैसे बनती है। तो अब संविधान इसलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट को सही तरीके से चलाया जाए। गवर्नमेंट को 2 जगह डिवाइड किया गया है। किन किन जगह? राज्य गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 2 अलग अलग गवर्नमेंट होगी। फिर बात आ गई जुडिशरी की। जुडिशरी को 3 जगह डिवाइड कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट। तो ये कोर्ट उस संविधान के अंतर्गत ही कार्य करती हैं। फिर बात आ गई राइट्स की। रूल्स एंड रेगुलेशन और राइट्स सब इसी में है। ड्यूटीज क्या है वो बात की बात है। राइट्स, अब किसी व्यक्ति को क्या राइट्स मिले हैं? सबका है। प्रधानमंत्री के अधिकार अलग है, राष्ट्रपति के अधिकार है, स्टेट के अधिकार अलग हैं, और इनके लिए सूचियाँ भी डिवाइड की गई हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची। केंद्र सूची में क्या होता है? केंद्र सूची में होता ये है कि उन पे सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है। राज्य सूची क्या होता है? इसमें राज्य कानून बना सकता है। समावर्ती सूची वो है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, है ना। और केंद्र और राज्य दोनों अगर कानून बना दे तब क्या होगा, है ना। 3 सूचियाँ हैं हमारे वहाँ, मेन मिला के ऐसा मानो, सूची अनुसूची अलग, सूची अलग, है ना। केंद्र सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची, है ना। ये 3 सूचियां हैं। इनमें केंद्र सिर्फ कानून बनाएगी, इसमें राज्य बनाएगी। इसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगी। राज्य और केंद्र दोनों कानून बना देंगी। अब माना कि राज्य ने कोई कानून बना दिया समावर्ती सूची के अंतर्गत, अब क्या हुआ? केंद्र ने भी उस पर कोई कानून बना दिया, तो किसका कानून लागू रहेगा? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे जो है केंद्र का जो दबदबा है वो कायम रहेगा, क्योंकि केंद्र ऊंचे स्तर का कानून बनाती है ना। तो वहाँ पे केंद्र का जो कानून है वो बहुत ज़्यादा माना जाएगा। तो ये हो गया आपका। तो इतनी बात समझ में आई आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। ड्यूटीज। अब राइट्स
जो हमारे जैसे लोगों को भी दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, स्वतंत्रता के अधिकार, है ना। स्वतंत्रता के अधिकार क्या हैं? जो हमें दिए गए हैं। हमें बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन क्यों है? क्योंकि हमारा अनुच्छेद 19 बोलता है कि हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है। कहाँ पे? 19A में हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19A के अंतर्गत। तो हम बोल सकते हैं। अनुच्छेद 19(2) एकत्रित हो सकते हैं 4-5 जने, अगर, है ना। फिर आगे अनुच्छेद 19(3) सभा लगा सकते हैं। हमारी बात कोई नहीं सुनना, हम सभा लगाएंगे जाके, और धरना प्रदर्शन दे सकते हैं। फिर चौथा है समूह या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। फिर आने जाने की स्वतंत्रता 5वां। फिर छठा है आएंगे जाएंगे तो फिर वहाँ रहेंगे भी तो, कि तुरंत वापस नहीं आएंगे ना, तो रोजगार एवं आजीविका की स्वतंत्रता। तो ये अधिकार दे दिए गए हमें आर्टिकल 19 के अंतर्गत। उसके बाद बहुत से ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें बताएंगे आपको गिरफ्तारी संबंधी आरक्षण, संरक्षण है ना, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, वो सब आपको बताएंगे 1 by 1। अभी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आपको पता चलेगा ना संविधान क्यों जरूरी है ना। संविधान इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान एक डॉक्यूमेंट्री है जिसे हमें देश चलाने के लिए बनाना ही पड़ता है। तो फिर ठीक है, और किस लिए? गवर्नमेंट चलाने के लिए, जुडिशरी चलाने के, राइट्स के लिए, ड्यूटीज़ और रूल एंड रेगुलेशन के लिए। अब संविधान तो बन गया, अब संविधान की रक्षा कैसे होगी और हमारे अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? फिर एक प्रश्न आता है कॉन्स्टिट्यूशनल में, व्हाट इज प्रेम्बल? व्हाट इज प्रेम्बल? संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रस्तावना क्या है, कैसे बताओगे आप? संविधान की प्रस्तावना भी तो होनी चाहिए। तो संविधान की प्रस्तावना क्या है पता है आपको? तो आपको बता दें, प्रभुत्व संविधान की जो प्रस्तावना है वो है, हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक न्याय दिलाने के लिए, भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए 26 नवंबर 1949 को शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006 विक्रमी को, है ना, संविधान को आत्मा अर्पित अधिनियमित करके हम जनता को समर्पित करते हैं। ऐसी संविधान की प्रस्तावना रखी गई है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? प्रश्न ये बनता है, जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन संभव है? संशोधन हो सकता है? तो आप पहले कह सकते थे कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड थे जो नहीं जुड़े थे। संविधान की संशोधन जो है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन होता तो वहाँ का जो मूल ढांचा है, क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारा मूल ढांचा है, तो वो बड़ा गड़बड़ हो जाता। तो क्या किया गया? संविधान के 42वें संशोधन के अनुसार अभी यहाँ पे अमेंडमेंट संभव है, संशोधन हो सकता है, हो सकता है। फिर इधर आ जाओ, 42वें संशोधन के बाद, 42वें संशोधन के बाद 42वें संशोधन में क्या कहा गया? 42वें संशोधन में कहा गया, जो तुम्हारा केस था, एक कौन सा केस था? केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य के स्टेट में वहाँ पे प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। तो क्या हुआ? फिर 42वां संशोधन हुआ। फिर वहाँ पे 2 शब्द जोड़े गए। वो 2 शब्द कौन थे मित्रों? वो 2 शब्द किस प्रकार थे पता है आपको? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। 42वें संशोधन के अनुसार यहाँ पे 2 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। और ये 2 शब्द जोड़ने के बाद संविधान का जो ढांचा था, मूल ढांचा जिसे प्रस्तावना कहते हैं, और भी स्ट्रांग हो गया। उसे स्ट्रांग करने के लिए क्या करना पड़ा? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष जोड़ दिया गया, क्योंकि यहाँ सब समान है, सब समाजवाद सब एक है ना। तब ये पूरा बन गया, है ना। हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तब क्या हुआ? ये संविधान का मूल ढांचा हो गया तैयार। अब फिर इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है ना। इसको सिर्फ और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन घटा नहीं सकते कुछ। तो ये हो गया संविधान क्यों बना, संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता किस प्रकार होती है, प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना संविधान की मूल ढांचा है। संविधान में संशोधन हो सकता है, पहले हो सकता था, लेकिन 42वें संशोधन के बाद केशवानंद भारती बनाम का जो केस था, उसके बाद यह बोला गया
प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़ते हुए समाजवाद पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। उसके बाद बोल दिया कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो मूल ढांचा है वही संविधान का स्तंभ है और उस स्तंभ में कोई संशोधन नहीं हो सकता, क्योंकि उस स्तंभ में जो संशोधन होता है तो हमारा जो संविधान का मूल ढांचा है वह कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के 2 प्रश्न। आप सब लोग एक बार नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं संविधान के स्रोत। किस बात पे बात करेंगे? संविधान के स्रोत क्या हैं। के स्रोत। अब जो हमारा भारतीय संविधान है वो कहाँ कहाँ से बनाया गया मिलके, भारतीय संविधान में कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से लाएंगी, संविधान के स्रोत के रूप में आपको बताएंगे, क्योंकि यही प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछा भी जाता है। तो संविधान का स्रोत सबसे पहले कहाँ से लिएगा आपको बता दें, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब आप सोच रहे होंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है, तो आपको बताते हैं। एक साइमन कमीशन नाम की एक रिपोर्ट थी जिसमें भारतीय संविधान में लोगों को दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान बनाया गया था। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक भारतवासियों को लगा कि ये दोहरी नागरिकता है, इससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, है ना। जो ब्रिटिश वाले लोग हैं भारत की भी नागरिकता ले लेंगे, अपने वहाँ की भी नागरिकता ले लेंगे। तो हमारे जो क्रांतिकारी दल के लोग थे उन्होंने बहुत सूझबूझ से बहुत बड़ा फैसला लिया। तो उनके अनुसार इस जो हमारा भारत के संविधान के स्रोत थे उन्होंने दोहरी नागरिकता को हटवा दिया। फिर क्या